Hallelujah, praise Lord. हालेलुया, प्रेज गॉड। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Shalom. शालोम, शांति मिले। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। We are here to meditate the word of God. परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। Let's thank God. आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Let's thank Jesus Christ. और आइए यीशु मसीह का धन्यवाद करें। We are gathered because of Jesus Christ. यीशु मसीह की वजह से हम इकट्ठा हुए हैं। And for His grace, we are still alive. और उसके अनुग्रह के कारण अब तक हम जीवित हैं। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। We thank you for giving us this new day. हमें यह नया दिन देने के लिए आपका धन्यवाद करते We are हैं। here to meditate your word. आपके वचन का मनन करने के लिए हम यहाँ आए Talk हैं। to us. हमारे साथ बात करो। Open our ear. हमारे कान खोलो। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Heal our eyes. हमारी आंखों को चंगाई So that we दो, can be able to see your glory. ताकि हम आपका महिमा देखने के योग्य बने। You have to listen your word. आपका वचन हम सुनना चाहते हैं। Speak to us. हमारे साथ बात करो। Bless all who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको आशीष दो। If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है तो हमें माफी दो। We believe in Jesus Christ's blood. हम यीशु मसीह के लहू में विश्वास करते हैं। Thank you, Jesus Christ, for shedding your blood for us. यीशु मसीह, आपका रक्त हमारे लिए बहाने के लिए आपका धन्यवाद। We believe in your sacrifice. आपके बलिदान में हम विश्वास करते हैं। We believe in your holy sacrifice. आपके पवित्र बलिदान में हम विश्वास करते हैं। Your blood has been accepted. आपके लहू को स्वीकार किया गया है। And through your blood we receive forgiveness. और आपके लहू से हम माफी पाते हैं। Thank you, Jesus Christ. यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। Father, forgive us. पिता, हमें माफ करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। And talk to us. और हमारे साथ बात करो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार आप सबका हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And good morning to all. और सबको सुप्रभात। Today we are going to talk, we are going to learn and we are going to listen about gospel. आज हम सुसमाचार के बारे में सीखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Word gospel, it means go and spell. People have translated or people have give this meaning. गोस्पल जो शब्द है सुसमाचार, उसका अर्थ लोगों ने इस तरह से किया है कि गो और स्पेल, ये दोनों शब्दों को अलग करके इसका अर्थ बताया है। Go and speak something कि जाकर कुछ बोलो, or or good spell. या फिर गुड और स्पेल, अच्छा बोलो। When someone curse or bless, it is called a spell, to spell. जब कोई श्राप दे या आशीर्वचन कहे तो उसे बोलना या स्पेल कहा जाता है। As people say, someone has spell bad about me. जैसे लोग कहते हैं कि किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया है। So this is a good spelling or good news. तो यह एक अच्छा सुसमाचार या तो गुड स्पेलिंग है। So Jesus said in Matthew 28 and verse 19, तो यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां वचन, My disciple, you have believed me. कि मेरे चेलों, तुमने मेरा विश्वास किया है। Now go and preach the word to the nations. अब जाकर राष्ट्रों में वचन का प्रचार करो। What was that good gospel? What was that good news? वह अच्छा समाचार कौन सा था? Jesus Christ has been resurrected. कि यीशु मसीह वापस जीवित हुए हैं। Now when Jesus Christ has started his ministry, अब यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई शुरू की थी, in Luke 4th chapter we read he went to a synagogue. लूका का सुसमाचार 4था अध्याय हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह आराधनालय में गए। And among that Jew people he stood up and he spoke this word from Isaiah. और यहूदी लोगों के बीच में यीशु मसीह खड़े हुए और यशायाह नबी की किताब में से यह वचन बोले। The people gave him this book of Isaiah.
लोगों ने यीशु मसीह को यशायाह की किताब दी And from that he read something and people heard. और वह किताब में से यीशु मसीह ने कुछ पढ़ा और लोगों ने सुना। The people were not, they were Jewish people. They were not Gentile. वहां पर बैठे हुए लोग यहूदी लोग थे, वे अन्य जाति के लोग नहीं थे। And he read, और यीशु ने पढ़ा, the Spirit of Lord is upon me. From Luke, we read Luke 4th and verse 18. लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 18वें वचन से हम पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, Because God who has sent me has anointed me. क्योंकि जो परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है उसने मेरा अभिषेक किया है To preach good news to the poor. कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। He has sent me to heal the brokenhearted. और उसने मुझे इसीलिए भेजा है कि जो टूटे हुए दिलों के लोग हैं उनको चंगाई दूं। He has sent me to proclaim release to the captives. और जो बंधुए हैं, कैदी है, उनके लिए छुटकारा जाहिर करूं, इसीलिए उसने मुझे भेजा He has है। anointed me and sent me so that I open the eyes of the blind. उसने मुझे अभिषेक किया है और भेजा है ताकि मैं जाकर अंधों को दृष्टि दूं। I have been sent to deliver those who are cursed. और जो लोग कुचले हुए लोग हैं उनको मैं छुड़ाऊं, इसीलिए मुझे भेजा गया And the है। people the Jew people, they heard Jesus Christ preaching. और यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का यह प्रचार सुना। Now, what was the good news? अब सुसमाचार क्या था? Many times we love to listen. You are going to be rich. बहुत बार हमें यह सुनना अच्छा लगता है, कोई कहे कि तुम धनवान बनोगे, Someone say you are going to be healed. और कोई ऐसा कहे कि तुम्हें चंगाई मिलेगी, You will get a government job. या तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। These all are good news for the people. लोगों के लिए ये सारी बातें सुसमाचार जैसी है। Even if someone say you are going to bear a child, यदि कोई ऐसा कहे कि तुम्हें बच्चा होगा, the people rejoice. Just listening the word. ये वचन, ये बातें सुनकर ही लोग खुश हो जाते हैं। Now, as Jesus Christ when he went in this Jew people synagogue, अब यीशु मसीह जैसे यहूदी लोगों के ये आराधनालय में गए, he said, God has anointed me with Holy Spirit. तो प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया And I है, am preaching good news to the people who are poor. और जो लोग कंगाल है ऐसे लोगों को मैं सुसमाचार दे रहा हूँ। Now, what is the good news for a poor? कंगाल लोगों के लिए अब सुसमाचार कौन सा है? If we say you will get a house, then that is a good news for that poor man. यदि वह कहे कंगाल को कि तुझे घर मिलेगा, तो वह कंगाल के लिए एक अच्छा समाचार होगा। If someone listen, a poor man listen that I am going to get a good job, that is a good news for him. यदि कोई कंगाल या गरीब व्यक्ति ऐसा सुने कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिलने वाली है, तो यह बात उसके लिए एक अच्छा संदेश होगी। So Jesus Christ said, this is good news for the people who are poor. तो यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग गरीब है, कंगाल है, उनके लिए यह सुसमाचार है। I am going to give good news to all those who are poor in the world. संसार में जितने भी लोग कंगाल हैं उनको मैं शुभ संदेश सुनाऊंगा, सुसमाचार दूंगा। And those who are broken hearted, have lost some beloved, or there is a breakup, for them that I am going to heal them. और जो लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है या संबंध जिनका टूट गया है, टूटे हुए दिलों के हैं, I am going to heal them. मैं उनके हृदयों को चंगा करूंगा। Those who are captive, those who are slave, for them there is a good news. और जो लोग गुलाम है, जो कैदी है, उनके लिए सुसमाचार है God is going to deliver them, release them. कि परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, छुटकारा देगा। And the good news for the people who are blind, that their eyes are going to be recovered. और जो लोग अंधे हैं उनके लिए सुसमाचार यह है कि उनको दृष्टि मिलेगी। And those who are crushed and under labor, they are going to be delivered. और जो मजदूर जैसे कंगाल और कुचले हुए लोग हैं, उनके लिए सुसमाचार है कि उनको छुटकारा मिलेगा। Now, as Jesus Christ came on this earth and proclaimed a good news to Jew people, तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और यहूदी लोगों के सामने शुभ संदेश की घोषणा की, they rejoiced. तो उन्होंने सुनकर आनंद किया। But what was the good news for the people who are already rich?
लेकिन जो लोग पहले से ही धनवान थे उनके लिए क्या सुसमाचार था? Those who have been blessed in their life, what is good news for them? जो लोग पहले से ही अपने जीवन में आशीषित थे उनके लिए कौन सा सुसमाचार था? Those who are master and not slave, for what is good news for them? जो लोग पहले से मालिक थे और दास नहीं थे उनके लिए कौन सा सुसमाचार था? Those who have already eyesight, and for them what is the good news? और जो अंधे नहीं थे जिनकी आंखें अच्छी थी उनके लिए कौन सा सुसमाचार था? Jesus even said, he advised his disciple that whenever you go for gospel, preach it freely. यीशु मसीह ने यह भी सलाह दी अपने चेलों को कि जब तुम सुसमाचार देने जाओ तो मुफ्त में सुनाओ। Matthew 10 and verse 8. मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 8वां वचन। Many will say this is 108. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यह 108 है And this is Matthew 10 and 8. और यह मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 8वां वचन है। We know 108, what is that number? हम 108 नंबर को जानते हैं कि It's an ambulance number. यह नंबर तत्कालीन सेवा के लिए होता And है। Jesus said, now you, my disciple, you are 10:8. You are Matthew 10:8. अब यीशु ने कहा कि अब तुम मेरे चेले तुम 108 बन गए हो। मत्ती 10वां अध्याय 8वां वचन। Go and heal the sick. कि जाकर बीमारों को चंगा करो, Who are dead, raise them. और जो मरे हुए हैं उनको जिलाओ, Who are leper, clean them. और जो कोढ़ी है उनको शुद्ध करो, Who are possessed by demon, deliver them. और दुष्ट आत्माएं जिनके अंदर है वह दुष्ट आत्माओं को निकालो, उनको छुटकारा You दो। have received this anointing and authority freely. तुमने यह अभिषेक और अधिकार सेतमेत मुफ्त में पाया है। So without payment, you also start doing this good thing. तो पैसा लिए बिना मुफ्त में तुम भी यह अच्छा काम करते जाओ। Those people who have received the anointing from God, they are going to preach freely. जो लोगों ने परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया है वे मुफ्त में प्रचार करेंगे देंगे। Jesus Christ here, he gave his disciple this commandment. यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को यह आज्ञा दी Without payment, heal the people. कि पैसा लिए बिना लोगों को चंगाई दो। Heal without taking money, heal the people. और लोगों को चंगा करो लेकिन पैसा मत लो। Deliver out demons without taking money. और लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकालो लेकिन उसके बदले में पैसा मत लो। Go and spread gospel. जाकर सुसमाचार फैलाओ। So Jesus Christ anointed his disciple and sent them with gospel. तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को अभिषेक किया और सुसमाचार के साथ भेजा। As Jesus Christ said, there's a good news. I am been sent with a good news. जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सुसमाचार के साथ भेजा गया है, I am sending my disciple to spread good news. और वैसे ही मैं भी मेरे चेलों को भेज रहा हूँ सुसमाचार देने के लिए। And even Paul said in 1 Corinthians 9 and verse 18, और पौलुस ने भी कहा पहले कुरिन्थी की पत्री 9वां अध्याय 18वां वचन, I also not demanded anything from you, but I preach gospel freely. कि मैंने तुमसे बदले में कुछ लेने की आशा नहीं रखी लेकिन मसीह का सुसमाचार मुफ्त में दिया। And if I have preached good news to the people, did I sin that? और यदि मैंने लोगों को सुसमाचार सेतमेत दिया, मुफ्त में दिया, तो क्या मैंने पाप किया? The gospel free of charge I have preached. सुसमाचार को मैंने मुफ्त में लोगों को सुनाया है, प्रचार I किया am है। preaching the gospel freely. मैं सुसमाचार का प्रचार मुफ्त में कर रहा Now हूँ। Paul had also good news for the people. अब पौलुस के पास भी लोगों के लिए सुसमाचार था। Jesus Christ had good news for the people. यीशु मसीह के पास सुसमाचार था लोगों के लिए। Disciple also had good news for the people. चेलों के पास भी सुसमाचार था लोगों के लिए। 2 Corinthians 11 verse 7. दूसरे कुरिन्थी की पत्री 11वां अध्याय 7वां वचन, Paul said, did I commit a sin when I humble myself by proclaiming to you the gospel of God free of charge? पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने आप को नीचा किया और परमेश्वर का सुसमाचार तुम्हें मुफ्त में सुनाया,
तो क्या उसमें मैंने पाप किया? If someone preach it freely and someone take money, there is a difference. यदि कोई मुफ्त में सुसमाचार दे और कोई पैसा लेकर सुसमाचार दे, दोनों में फर्क है। If someone say, I'm going to give you good news, but before that, give me penda or give me sweet. यदि कोई ऐसा कहे कि मैं तुम्हें कोई शुभ संदेश सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे पेंडा दो या कोई मिठाई खिलाओ। Your result is in my hand and I know it. If you give me 100 rupees, I'm going to give you good news. तुम्हारा परिणाम तो मेरे हाथों में है, यदि तुम मुझे 100 रुपया दो तो मैं तुम्हें अच्छा सुसमाचार दूंगा। Paul said, did I commit sin when I humbled myself and gave a good news to you? पौलुस कहते हैं कि मैंने जब अपने आप को नम्र किया और तुम्हें मुफ्त में सुसमाचार दिया तो क्या मैंने पाप किया? I take no money and I have preached the gospel freely. Is that sin? मैंने कोई पैसा नहीं लिया और सुसमाचार के बदले में पैसा नहीं लिया और मुफ्त में सुसमाचार दिया तो क्या मैंने पाप किया? Even in the world, when the people or postmen come, he even take money in exchange of giving good news. संसार में भी जब लोग आते सुसमाचार देने या टपाली आता है तो हमें सुसमाचार देने के बदले में वे पैसा लेते हैं हमसे। They demand that if you give me money, I am going to give you your love letter. वे ऐसी मांग करते हैं कि यदि तुम मुझे पैसा दो तो ही मैं तुम्हारा प्रेम पत्र तुम्हें दूंगा। But Jesus Christ preached the good news from God freely. लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की ओर से शुभ संदेश मुफ्त में दिया। Good news were been preached by disciple even freely. और चेलों के द्वारा भी शुभ संदेश सुनाया गया, वो भी मुफ्त में। There is no heaven with money, it's all freely in Jesus Christ. Even if there is if you want to, what we say for heaven in English, there is no word, I don't think, because English people don't do heaven. हवन जो करते हैं, यज्ञ करते हैं। In English there is no heaven because English people they don't do heaven. अंग्रेजी में हवन के लिए शब्द नहीं है क्योंकि अंग्रेजी लोग हवन नहीं करते हैं। And even they don't do limbu marcha, so they don't have such money, such word for to preach. और वे लोग लींबू मरचा वाली हरकत भी नहीं करते हैं, विदेशी अंग्रेजी लोग, इसीलिए लींबू मरचा के बारे में भी उनके लिए कुछ प्रचार के लिए कुछ बातें नहीं है। No word. कोई शब्द नहीं है लींबू मरचा के लिए उनके पास। Christian people, when they preach good news, ईसाई लोग जब शुभ संदेश देते हैं, in exchange they don't take anything. तो उसके बदले में वे कुछ लेते नहीं। Now I'm going to talk about 7 words we find from Bible about good news. सुसमाचार के बारे में ऐसे 7 वचन हमें मिलते हैं बाइबल में से, उसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ। Matthew 9:35 it says, मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 35वां वचन कहता है, Gospel or good news of kingdom. I proclaim the good news of the kingdom. कि मैं राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हूँ And healing disease and every sickness I'm healing. और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को मैं दूर करता हूँ। Matthew 24 verse 14. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय 14वां वचन। Jesus Christ clearly said that until the gospel of or good news of kingdom will not be proclaimed throughout the world, there will be no end come. यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कह दिया कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, उसके बाद ही अंत होगा। So here the word is good news of kingdom. तो यहाँ पर जो शब्द है वह है राज्य का सुसमाचार। What is good news of kingdom? राज्य का सुसमाचार क्या है? The kingdom of God who is in heaven is going to establish on the earth. परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है वह पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा। Whatever he desire in heaven and all the people are in heaven doing according to that. और स्वर्ग में वह जो भी इच्छा करता है अपने हृदय में, और स्वर्ग वाले लोग
उसकी इच्छा के अनुसार जो भी करते हैं, the same way God will be done on the earth. उसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी की The जाएगी। good news is God is going to establish His kingdom on earth. सुसमाचार यह है कि परमेश्वर अपने राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करेगा। Revelation 8 chapter 5 chapter verse 11 10. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10वां वचन, This is a blessing to the church. यह कलीसिया के लिए आशीष है। And Jesus Christ made us unto our God a kingdom and priest. और यीशु मसीह ने हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। Jesus Christ has given each of his disciple one kingdom. यीशु मसीह ने अपने हर एक चेले को एक एक राज्य दिया In है। this kingdom, this and this, your area, you in your area, you rule. कि तुम्हारा यह राज्य है, विस्तार है, जहां पर तुम राज करो, अधिकार चलाओ। So Jesus Christ gave his disciple to rule or reign over the places. तो यीशु मसीह ने ये सारी जगहें, राज्य अपने चेलों को दी कि उसके ऊपर अधिकार चलाए, राज करे। And Jesus Christ made his people, his disciple as king. और यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को राजा के समान बनाया। So the good news of kingdom is God kingdom is established on earth. तो सुसमाचार यह है कि परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करना। Revelation 11 verse 15. प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15वां वचन, When the seventh angel is going to sound or blow the trumpet, जब 7वां दूत नरसिंगा फूकेगा, the voice will be heard. The kingdom of this world has become kingdom of our Lord Jehovah, and the kingdom is become of our Christ. तो यह शब्द सुनाई देगा कि जगत का राज्य अब हमारे प्रभु यहोवा का और उसके मसीह का हो गया है। So good news is going to be heard that God is now reigning over on this face of the earth. तो सुसमाचार यह दिया जाता है कि परमेश्वर अब इस पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। God and Christ are going to reign on the earth. That is a good news. परमेश्वर यहोवा और मसीहा यह पृथ्वी पर राज करेंगे, यह सुसमाचार है। And when they are going to reign on the earth, their kingdom will never end. और जब वे दोनों राज करने लगेंगे तो उनका राज का कभी अंत नहीं होगा। They both, God and Christ, both are going to reign forever and ever. और परमेश्वर और मसीह ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। That is written in Revelation 11 verse 15. यह बात लिखी गई है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 15वें वचन में। God and Christ both are going to reign one time, one day. परमेश्वर और मसीहा दोनों एक दिन, एक समय पर राज करेंगे। And so Jesus Christ said, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, gospel of kingdom or good news of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nations, and then the end will come. कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो और उसके बाद अंत होगा। So the good news of kingdom is God is going to reign, Christ is going to reign. तो राज्य का सुसमाचार यह है कि परमेश्वर राज करेंगे और मसीहा भी राज करेंगे। Until now, God and Christ are not reigning over the world. अब तक परमेश्वर और यीशु मसीह इस संसार पर राज नहीं कर रहे हैं। But the kingdom has entered in our heart. लेकिन वह राज्य हमारे हृदय में आ गया है। Still our neighbor are not the part of God's kingdom. लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी लोग, दूसरे लोग परमेश्वर के राज्य के भागीदार नहीं बने हैं। In us, Christ can reign and do whatever He is willing. हमारे अंदर मसीहा राज कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है। So the kingdom is here. तो वह राज्य यहाँ पर है। If you are not living but Christ is living within you, यदि आप नहीं जीते हो लेकिन मसीहा आपके अंदर जीता है, then Christ is reigning over this body or this spirit.
तो फिर मसीहा यह शरीर के ऊपर या यह आत्मा के ऊपर अधिकार चला रहे हैं, राज कर रहे हैं। And through this flesh, God is going to reign. और यह शरीर के द्वारा परमेश्वर राज करेंगे। But God wants that His kingdom be established throughout the world. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उसके राज्य की स्थापना पूरे संसार में हो। Everywhere God should reign, everywhere Christ should reign. हर एक जगह पर परमेश्वर राज करे और हर एक जगह पर यीशु मसीह राज करे। The truth is, सत्य यह है, till now, kingdom of heaven, अब तक स्वर्ग का राज्य it is not still established on the earth. अब तक पृथ्वी पर स्थापित नहीं हुआ है। Revelation 12 verse 10, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन। I heard a voice. Here, John, when he was in spirit, he heard this. तो यहाँ पर यूहन्ना जब आत्मा में थे तो उन्होंने यह सुना In heaven, I heard, from heaven, I heard a voice. कि स्वर्ग से मैंने एक शब्द सुना, आवाज सुना Now is come salvation and strength, कि अब उद्धार और सामर्थ आया है and the kingdom of our God, और हमारे परमेश्वर का राज्य and the power of His Christ और उसके मसीहा का अधिकार had came. प्रकट हुआ है। So here we see, when Satan is going to be cast out from heaven, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान को जब स्वर्ग से भगा दिया जाएगा। verse 12 and 12 it says, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 12वां वचन ऐसा कहता है, when Satan is going to cast out, he has been going to cast from heaven to on earth, शैतान को जब आकाश से पृथ्वी पर फेंका जाएगा, the kingdom will be the kingdom of God and Christ kingdom will be established in heaven, first तब heaven. परमेश्वर का राज्य और मसीहा के राज्य को पहले आकाश में स्थापित किया जाएगा। And when Satan is going to be defeated, the kingdom of God and kingdom of Christ will be established. और शैतान को जब हराया जाएगा तब परमेश्वर का राज्य और मसीहा के राज्य की स्थापना होगी। So this good news we have to believe. तो यह सुसमाचार में हमें विश्वास करना है। And Jesus Christ said, और यीशु मसीह ने कहा, good news of kingdom of heaven, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार it shall be proclaimed one time. उसका प्रचार किया जाना चाहिए एक बार। And when everyone is a part of God's kingdom, the world will be end. और हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर के राज्य में भागीदार हो जाएगा तो इस संसार का अंत हो जाएगा। Upon every man, God and Christ should reign. और हर एक इंसान पर परमेश्वर और मसीह राज करने चाहिए। Amen. आमेन। Second good news, दूसरा सुसमाचार, it's good news of God. यह परमेश्वर का सुसमाचार है। Gospel of God we read in Romans 1 and verse 1. परमेश्वर का सुसमाचार हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में पहला अध्याय पहले वचन में। The word is gospel of God. यहाँ पर जो शब्द लिखा है वह है परमेश्वर का सुसमाचार। Paul said, I have been separated to preach gospel of God. पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए मुझे अलग किया गया है। What is good news of God or from God? परमेश्वर का सुसमाचार या परमेश्वर की ओर से सुसमाचार क्या है? I have sent Jesus Christ. मैंने यीशु मसीह को भेजा I है am going to forgive you. और मैं तुम्हें माफ करूंगा I am going to give you new heart. और मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा And I am going to give you grace. और मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा And I will remove the stony heart from your spirit. और तुम्हारे आत्मा में से अंदर से मैं पत्थर का हृदय दूर करूंगा। Every good news or promises I have kept for my people. हर एक वचन और सुसमाचार जो मैंने मेरे लोगों के लिए रखे हैं, Through Jesus Christ, I am going to fulfill them. ये सारे वचनों को यीशु मसीह के द्वारा मैं पूरा करूंगा। So good news of God, that is all of Old Testament तो promises. परमेश्वर का सुसमाचार मतलब कि पुराने नियम के सारे प्रतिज्ञाएं वचन जो परमेश्वर ने दिए, What He is going to do, whatever He has prophesied, every word are going to be fulfilled in our life.
उस वह जो भी करना चाहता है और उसने जो कोई भी भविष्यवाणी वचन कहे हैं, सारे वचन हमारे जीवन में पूरे किए जाएंगे। Good news of God is now whatever I have spoken in Old Testament, now I am going to fulfill it. पुराने नियम में मैंने जो कुछ भी बोला है, सारे वचनों को अब मैं पूरा करूंगा। यह परमेश्वर का सुसमाचार है। Praise the Lord. पर प्रभु का महिमा हो। So good news. God was every word, whatever He spoke, are going to fulfill in your life. तो परमेश्वर ने जो भी वचन बोले, सारे वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। यह परमेश्वर का सुसमाचार है। Romans 1 and verse 9 रोमियो की पत्री पहला अध्याय 9वां and वचन even verse 16, और 16वां वचन भी Paul says पौलुस कहते हैं there is a good news from Jesus Christ even. कि यीशु मसीह की ओर से भी सुसमाचार है Gospel of Jesus Christ, the Messiah, the Son of God. कि यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर का पुत्र जो मसीहा है। So what is good news from Jesus Christ? तो यीशु मसीह की ओर से कौन सा सुसमाचार है? What is that? यह यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? Romans 1:9. रोमियो की पत्री पहला अध्याय 9वां वचन। Paul says, I am witness. पौलुस कहते हैं कि मैं गवाह हूं And God is my witness. और परमेश्वर मेरा गवाह है, Whom I have served with my spirit. जिसकी सेवा मैंने मेरे आत्मा से की है। And now I am serving again good news of Jesus Christ even. और अब मैं फिर से यीशु मसीह के सुसमाचार की भी सेवा कर रहा हूं। Without ceasing, I am even I am praying for you always. और लगातार मैं रुके बिना हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी कर रहा हूं। What is good news of Jesus Christ? यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? Why He came? यीशु मसीह क्यों आए? What He announced? यीशु मसीह ने क्या घोषणा की? We know when He met a paralytic person, He said, your sin are forgiven, my son. हम जानते हैं कि जब एक लकवा वाले व्यक्ति से यीशु मसीह मिले तो कहा कि मेरे बेटे, तेरे पापों को क्षमा किया गया So है। Jesus Christ came to give a good news. You are set from sin. You are set free from sin. तो यीशु मसीह यह सुसमाचार सुनाने आए कि तुम्हें अब पाप से आजाद किया जाएगा। Forgiveness Jesus Christ brought, that was a good news. पापों की माफी यीशु मसीह लेकर आए, यह सुसमाचार था। You are forgiven, that is sure. तुम्हें माफ किया गया है, यह विश्वास योग्य बात Because है। Jesus Christ came to give good news, and that good news was you are set free from sin. क्योंकि यीशु मसीह सुसमाचार देने के लिए आए और यह सुसमाचार यह था कि तुम्हें पाप से छुड़ाया गया है You are been purchased. और तुम्हें खरीदा गया You are है। delivered from Satan kingdom. शैतान के राज्य से तुम्हें आजाद किया गया And है I came to save you. और मैं तुम्हें बचाने के लिए And आया there is हूँ no one to pluck out from my hand. और मेरे हाथ से तुम्हें छीन सके ऐसा कोई है नहीं And I'm not going to forsake you. और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। Till the end of the world, I'm going to be with you. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा And I'm going to pray for you, for I'm alive forever. और मैं तुम्हारे लिए मध्यस्थी करूंगा क्योंकि मैं हमेशा जीवित हूँ। Whenever you ask, I'm going to answer you. जब भी तुम कुछ मांगोगे मैं जवाब दूंगा And I'm going to bless you with eternal life. और अनंत जीवन देकर मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। So Jesus Christ, whatever He spoke to His disciples, that are our good news. तो यीशु मसीह ने जो कोई भी बातें अपने चेलों से की, सारी बातें शुभ संदेश थी। And whatever He did on this earth, और यीशु मसीह ने जो कुछ भी इस पृथ्वी पर भी किया, for that reason He came for us even. और वह कारण के लिए ही यीशु हमारे लिए भी आया था। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। He healed the blind. He is healing the blind. यीशु ने अंधों को चंगाई दी और अब भी वह अंधों को दृष्टि देता He has है। forgiven the people. Now even He is doing the same. उसने लोगों को उस समय माफ किया, अब भी यीशु वही काम करते He हैं। has delivered the people from sin, यीशु ने लोगों को पाप से छुड़ाया, delivered from Satan kingdom. शैतान के राज्य से लोगों को छुड़ाया Still He is doing the same. और आज भी यीशु लोगों को पाप से, शैतान के राज्य से So छुड़ाता when है। someone meet the Lord Jesus Christ, तो जब कोई प्रभु यीशु से मिलता है the good news from Jesus Christ is all the same. That is forever. तो यीशु मसीह की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से सुसमाचार जो था वह हमेशा तक वही
सुसमाचार बना रहता है। Amen. आमेन। Praise Lord. So परमेश्वर का good news महिमा of हो। Jesus Christ that you meet Jesus and everything is good for you now. तो यीशु मसीह का सुसमाचार यह है कि आप यीशु मसीह से मिले और तब से हर एक बात आपके लिए अच्छी हो गई। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। He has said, I am not going to forsake you. That is the truth. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यह सत्य है। I am going to give you Holy Spirit. That is the truth. और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, यह सत्य है। I am going to give you eternal life. That is the truth. मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, यह सत्य I am going to है। heal you. That is the truth. मैं तुम्हें चंगा करूंगा, यह सत्य I है। have purchased you. That is the truth. और मैंने तुम्हें खरीदा है, यह सत्य I है। gave you authority. That is the truth. मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, यह सत्य है। Now go and preach my word. अब जाकर मेरे वचनों का प्रचार करो। Amen. आमेन। What is the gospel of or good news from Paul? पौलुस की ओर से कौन सा सुसमाचार This is the है? fourth gospel. यह चौथा This is सुसमाचार the है। fourth good news. यह चौथा शुभ संदेश है। Paul good news. पौलुस का सुसमाचार। What was Paul good news for the people? पौलुस का सुसमाचार लोगों के लिए कौन सा था? If he say I am healing you, ये अब यदि पौलुस कहे कि मैं तुम्हें चंगाई दे रहा हूँ, that is not a good news for of Paul. तो वह पौलुस का सुसमाचार नहीं है। Already Jesus Christ gave that. Already Jesus Christ had preached that good news. यह चंगाई देने का सुसमाचार तो यीशु मसीह ने पहले सुना दिया था। What is the good news from Paul? पौलुस की ओर से कौन सा सुसमाचार Romans है? 2 and verse 16. रोमियो की पत्री 2 अध्याय 16वां वचन। Paul says, पौलुस कहते हैं I got a revelation from Jesus Christ. कि यीशु मसीह की ओर से मुझे ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, And one secret I found out. और मुझे एक मर्म की बात पता चली। And that is God is going to judge. Jesus Christ is going to judge us, oh Christian people. कि यीशु मसीह हमें, मतलब हम मसीही लोगों का न्याय करेंगे। So this is the good news from Paul the church heard. तो यह पौलुस की ओर से सुसमाचार था जो कलीसिया ने सुना। We are not going to be judged by God. परमेश्वर के द्वारा हमारा न्याय नहीं होगा, But Jesus Christ is going to judge us. लेकिन यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। And we know our Jesus Christ give us peace. He is the one who give us even grace. और हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी और उसने हमें अनुग्रह भी दिया। So when anyone stand before Jesus Christ, he know who Jesus is. तो जब कोई भी यीशु मसीह के सामने खड़ा होता है तो उसे पता होता है कि यीशु कितना अच्छा है। He is a loving God. यह यीशु तो एक प्रेम Yes. प्रेम करने वाला परमेश्वर So है। Paul says, तो पौलुस कहते हैं through Jesus Christ the Messiah, God is going to judge people's secret according to my gospel. कि यीशु मसीह जो हमारा मसीहा, उसके द्वारा God is going to judge us. परमेश्वर हमारा न्याय करेगा हम मेरे सुसमाचार के अनुसार। So my gospel. तो मेरा सुसमाचार। Romans 16 verse 25. रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 25वां वचन। Again here Paul says, according to my gospel, good news. फिर से यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मेरे सुसमाचार के अनुसार, Who is able to establish you according to my gospel. कि जो तुम्हें स्थिर कर सकता है मेरे सुसमाचार के अनुसार। And the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. But now I got some revelation. यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार और जो उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है। So what was in God's heart no one knew. तो परमेश्वर के हृदय में क्या था कोई नहीं जानता था। And what are the blessing in Jesus Christ no one even knew. और यीशु मसीह में कौन सी आशीषें है वह भी कोई नहीं जानता था। But Paul received grace and he got revelation. लेकिन पौलुस ने अनुग्रह पाया और उसने ज्ञान पाया। We are going to stand before Jesus Christ. कि हम यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। And we are going to be rewarded through Jesus Christ for doing his service. और यीशु मसीह के द्वारा उसकी हम सेवा करते हैं, उसके बदले में हमें प्रतिफल भी मिलेगा। We are going to be crowned with glory crown. और महिमा का मुकुट भी हमारे ऊपर रखा जाएगा। We are going to be called blessed people. और हमें धन्य लोग कहा जाएगा। So in Christ
what are the blessing Paul had find out. तो मसीह में कितनी आशीष है, ये बातों को पौलुस ने ढूंढ निकाला And he started preaching his gospel. और तब पौलुस ने अपना सुसमाचार देना शुरू किया। So when someone get a revelation, that is a good news for the people, for the people, the servant preach. तो जब किसी को ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, तो लोगों के लिए वह सेवक की ओर से सुसमाचार बनता है। Amen. आमेन। If something God is speaking to you, but you are not able to listen, यदि परमेश्वर आपके साथ कुछ बात कर रहे हैं लेकिन आप नहीं सुन पाते, grace upon the servant, servant receive grace and he receive the revelation. तो सेवक अनुग्रह पाता है और फिर उसे उस ज्ञान की बात पता चलती है And he give good news from God to the person who stands. और तब वह सेवक परमेश्वर की ओर से सुसमाचार पाता है और जो व्यक्ति सामने होता है उसे सुसमाचार देता है। And we can say, this is my good news. और तब हम कह सकते हैं कि यह मेरा सुसमाचार है, My good news to you. मेरा यह सुसमाचार है तुम्हारे लिए। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So Paul received revelation from God. तो पौलुस ने परमेश्वर की ओर से प्रकाश पाया, ज्ञान पाया And he found my gospel says, my good news says that Jesus Christ is going to judge people. और पौलुस को यह पता चला और उसने कहा कि मेरे सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हम सबका न्याय करेगा He is going to reward us. और वह प्रभु यीशु हमें प्रतिफल देगा। In Christ, whatever you do, everything God is seeing. मसीह में आप जो कुछ भी करते हो परमेश्वर सब कुछ देखता है And he is blessing you. और वह आपको आशीषित करेगा। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा Another हो। word we find in Ephesians 6 and verse 15, it's word good news of peace or gospel of peace. दूसरा शब्द हमें मिलता है एफएसी की पत्री 6 अध्याय 15वां वचन What is the good news? कि सुसमाचार क्या है, तो यहाँ पर शांति का सुसमाचार है। What is good news of peace? शांति का सुसमाचार क्या है? What is peace? शांति क्या है? Good news of peace. शांति का सुसमाचार। Ephesians 6:15. एफएसी की पत्री 6 अध्याय 15वां वचन। Paul says, O disciple of Lord, पौलुस कहते हैं कि हे प्रभु के चेलो, you be footed or you take a sandal of gospel of peace, go and preach. कि अपने पांवों में शांति का सुसमाचार लगाओ और जाकर प्रचार करो। What is peace? शांति क्या है? If there is a quarrel between people in the यदि world, संसार में लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा हो, we should not interfere in that matter. उनकी बातों में झगड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए। Because God has not sent us to make peace among the people. क्योंकि परमेश्वर ने दूसरे लोगों को बीच में शांति कराने के लिए हमें नहीं भेजा है। If two nations are fighting, we are not to stand to pray for them. यदि दो देश या दो राष्ट्र लड़ते हैं तो हमें बीच में रहकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने नहीं कहा है। We have not to say peace. और दोनों के बीच में रह के हमें शांति हो जाए ऐसा नहीं कहना है। Because we don't know who had started that quarrel. क्योंकि हम नहीं जानते कि दोनों देशों में से किसने शुरुआत की है। And what is the cause of this quarrel, we even don't know. और दोनों देशों के युद्ध का कारण क्या है वह भी हमें नहीं पता। And we don't know who is in fault. और किसकी गलती है यह बात भी हमें नहीं पता होती। So when two people are fighting, we cannot say I am sent to give you peace. तो जब दो लोग लड़ रहे हो तो हम जाकर नहीं कह सकते कि दोनों का मिलाप कराने के लिए मुझे भेजा है। God has gave gospel and that is a peace gospel. परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है और यह शांति का सुसमाचार And है। even Paul say good news of peace. What is that? और पौलुस भी कहते हैं कि शांति का सुसमाचार यह क्या है? There is enmity between us and God. कि हमारे और परमेश्वर के बीच में दुश्मनी थी, शत्रुता थी। God has said, you people are my enemy. परमेश्वर ने कहा था कि तुम मनुष्य जाति के लोग मेरे दुश्मन हो। Whatever I have commanded, you have disobeyed and you are my enemy. मैंने जो कुछ भी आज्ञाएं दी थी तुमने आज्ञा उल्लंघन किया है और इसीलिए मेरे शत्रु बने हो। You have to pay me for you have disobeyed me.
तुमने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी and I'm going to destroy you. और मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। But Jesus Christ came and he had settled the dispute. लेकिन यीशु मसीह बीच में आए और जो वाद विवाद हमारा चल रहा था उसका समाधान किया। God was about to destroy us, परमेश्वर हमारा नाश करने पर थे, but Jesus Christ saved us from God's wrath, लेकिन यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया and he made peace between God and human being. और यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में मिलाप कराया, शांति करवाई। And Holy Spirit has convinced us that we are sinner and we are in fault. और पवित्र आत्मा ने हमें यह बताया कि हम पापी हैं और हम गलती हमारी है। And through Jesus Christ's blood, God has let us free. और यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया। And he had now not anymore angry. और अब परमेश्वर हमारे साथ गुस्से में नहीं है। Romans 5th chapter 9-10 verses. और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 9वां-10वां वचन कहता है, Since Jesus Christ's blood, we are been now no more sinner but justified. सो जबकि हम अब यीशु मसीह के लहू के कारण पापी नहीं रहते लेकिन धर्मी ठहरे हैं। Now we are justified. अब हमारा न्याय कर दिया गया है because of Jesus Christ shed blood shedding. यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, इसीलिए Now we are going to be saved from the wrath of God. और अब हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाया जाएगा। Verse 10. 10वां वचन, When we were enemy of God, क्योंकि जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे through Jesus Christ's death, it was a reconcile. तो यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वापस मिलाप कराया गया। And now there is peace between two enemies. और अब दो दुश्मनों के बीच में शांति हो गई। We were enemy of God हम परमेश्वर के बैरी थे because we did such thing that he was displeased with. क्योंकि हमने ऐसे गलत काम किए जिससे परमेश्वर उदास हो गया, नाखुश हुआ। Whatever he wanted, we do, but we have went against that and we have rebelled. परमेश्वर चाहते थे कि हमें ये सारे काम करने चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया और परमेश्वर के विरोध में बलवा किया। And so there was quarrel and there was enmity. इसीलिए दोनों के बीच में झगड़ा था और दुश्मनी थी। And now this is a peace gospel we are preaching. और अब यह शांति का सुसमाचार है जो हम प्रचार करते हैं। Not peace between nation. दो राष्ट्रों के बीच वाली शांति नहीं। No peace between father and son. और पिता और पुत्र के बीच में शांति कराने वाली शांति नहीं। No peace between daughter-in-law and mother-in-law. सास और बहू के बीच वाली शांति कराने की बात नहीं। No peace between heartbreaker, two heartbreaker. और दो प्रेमियों के बीच में की कोई शांति नहीं। But peace between God and man. लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच वाली शांति। So we are being sent to preach good news to the people that God can forgive your sin if you confess your sin. तो हमें शांति का सुसमाचार कहने के लिए भेजा गया है लोगों को कि यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें माफ किया गया है और परमेश्वर के साथ अब तुम्हारा मिलाप हो सकता है। You are enemy of God and now there should be peace. तुम परमेश्वर के दुश्मन हो और अब तो शांति करानी ही चाहिए। You have to forgive. You have to ask forgiveness. तुम्हें माफी मांगनी है And you should thank Jesus Christ. और तुम्हें यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए। And then only there will be reconciliation. और ऐसा करोगे तो ही समाधान होगा। 2 Corinthians 5th chapter 18 verse 19. दूसरे कोरिन्थी की पत्री 5वां अध्याय 18वां-19वां वचन। Paul said that this reconciliation ministry has been delivered unto us. पौलुस कहते हैं कि यह समाधान कराना या मेल मिलाप कराने की सेवकाई हमें सौंप दी गई है। Now we are going everywhere and preaching good news, that is peace. God, there is a peace.
अब हम हर जगह जाते हैं और सुसमाचार देते हैं, तो यह सुसमाचार तो शांति 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 का, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप का है। Oh people, you have did wrong and God want to forgive you. But Ye- if you accept Jesus Christ, कि हे लोगों, तुमने गलत किया है और परमेश्वर तुम्हें माफ करना चाहता है यदि तुम यीशु मसीह को स्वीकार करो तो। only Jesus Christ have authority to forgive your sin because he has shed his blood for you. केवल यीशु मसीह के पास आपको माफ करने का अधिकार है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहाया। And if you accept Jesus Christ, there will be peace between you and God. और यदि आप यीशु मसीह का स्वीकार कर दो तो आपके और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप शांति हो So जाएगी। Paul says he has committed his message of reconciliation to us. तो पौलुस कहते हैं कि उसने मेल मिलाप कराने का संदेश हमारे हाथों में दे दिया। Another word we read, that is good news that we are being justified. दूसरा एक शब्द हम पढ़ते हैं सुसमाचार के बारे में कि हमें धर्मी ठहराया गया Old है। Testament people, they too heard good news. पुराने नियम के लोगों ने भी सुसमाचार सुना। Abraham even heard good news. इब्राहिम ने भी सुसमाचार सुना। We might believe that was good news of a son. We might believe like that. हम शायद ऐसा मानेंगे कि वह पुत्र का सुसमाचार था। No, good news was not about Isaac. वह सुसमाचार इसहाक के बारे में नहीं था। Not even good news that your people are going to inherit Canaan. और तेरे आने वाले संतान कनान देश को अपने वश में करेंगे, यह भी सुसमाचार नहीं था। What was good news for Abraham? इब्राहिम के लिए कौन सा सुसमाचार था? Genesis Galatians 3rd chapter verse 8. गलाती की पत्री 3 अध्याय 8वां वचन। God would justify the Gentile by faith. It announced the gospel to Abraham even. कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, और यह बात इब्राहिम को भी सुसमाचार सुना दिया गया। So the good news was by faith anyone can be justified. तो सुसमाचार यह था कि विश्वास से कोई भी धर्मी ठहर सकता है। The good news was for the Gentile. कि सुसमाचार अन्य जाति के लोगों के लिए था। When Paul was not circumcised, Abraham was not circumcised. जब इब्राहिम का खतना नहीं हुआ था, Before that he heard he was justified. उससे पहले इब्राहिम ने यह सुना कि इब्राहिम को धर्मी ठहराया गया था। God has justified him before he did any circumcision. इब्राहिम ने सुन्नत की या खतना किया, उससे पहले ही परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी ठहराया था। After doing circumcision, खतना करने के बाद he became a Jew man, इब्राहिम यहूदी व्यक्ति बना, believing in Jehovah, यहोवा में मानने वाला व्यक्ति, obeying Jehovah God. यहोवा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति। Before that he was a Gentile. उससे पहले इब्राहिम अन्य जाति का व्यक्ति था। But by believing the truth, लेकिन सत्य में विश्वास करने के he द्वारा was justified. उसे धर्मी ठहराया गया। 1 Peter 4th chapter verse 6. पत्रस की पहली पत्री 4 अध्याय 6 वचन। The gospel was even preached to the people, the Old Testament saint. पुराने नियम के संतों को भी सुसमाचार सुनाया गया था। When Jesus Christ he raised from death. यीशु मसीह जब मृत्यु से जिंदा हुए, After that he went in spirit to the people who were sitting in darkness. उसके बाद यीशु मसीह उन लोगों के पास गए जो आत्मा में थे, अंधकार में बैठे हुए And he थे, proclaimed them good news. और उनको यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया। So the truth is the gospel or good news is not only for New Testament people, तो सत्य यह है कि सुसमाचार केवल नए नियम के लोगों के लिए नहीं है, but to the people who before Christ even. लेकिन वह लोग जो मसीहा के आने से पहले आ गए इस जगत में, उनके लिए भी था। By believing the truth, सत्य का विश्वास करने के they द्वारा were justified. उनको धर्मी ठहराया गया। Before Christ died, मसीहा मरे उससे पहले they believed Christ. उन्होंने मसीहा में विश्वास कर लिया That Christ is going to die. कि मसीहा आएगा और मरेगा। Now we believe
और अब हम ऐसा विश्वास करते Christ हैं died. कि मसीहा मर गए, And we are believing the same. और वही बात में हम भी विश्वास करते हैं। Abraham never saw Christ died. इब्राहिम ने कभी नहीं देखा था कि मसीहा मरा है, But he believed Christ is going to die. लेकिन उसने विश्वास किया कि मसीहा मरेगा। Old Testament, every saint believed Christ is going to come and die. पर पुराने नियम के हर एक संत ने यह विश्वास किया कि मसीहा आएगा और आकर मरेगा, And we are believing that. और ये वही बात में हम विश्वास करते And so हैं, they were justified. और इसीलिए उनको धर्मी ठहराया Now गया। we people, अब हम लोग we never saw Jesus Christ dying on the cross. यीशु मसीह को वधस्तंभ पर मरते हुए हमने कभी नहीं देखा, But we believe what happened in past. लेकिन भूतकाल में क्या हो गया है उसमें हम विश्वास करते हैं। And so by faith, we are believing in the word of God. तो विश्वास से हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं That Christ died. कि मसीहा मरा, And so we are now justified और इसीलिए अब हमें धर्मी ठहराया गया by है believing. विश्वास के द्वारा। Praise the Lord. परमेश्वर का महिमा हो। Seventh word we read Revelation 14 verse 6. 7वां शब्द हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 6वां वचन। Eternal good news. अनंत Sanatan. सनातन सुसमाचार। The word eternal, it means सनातन शब्द का अर्थ होता है never end. कभी अंत ना हो ऐसा। There are people who believe that our eternal is going to destroy. ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि हमारा जो सनातन युग है, अनंत जो समय है, उसका भी विनाश होगा। We have eternal truth and that is going to be destroyed, and so we should destroy the people. हमारे पास सनातन सत्य है और उसको लोग हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए हम वे लोगों को मारेंगे। And we want to make alive this eternal thing. और यह जो सनातन बात है उसे हम हमेशा सनातन रखना चाहते हैं, And so we have to spread this eternal. और इसीलिए हमें यह अनंत को, सनातन को फैलाना है। In heaven, Revelation 14 verse 6 verse says, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है कि स्वर्ग में angel flying. स्वर्गदूत उड़ते हैं। Overhead he was flying. One angel was flying. एक स्वर्गदूत उड़ रहा था And he had eternal gospel to proclaim the people, to the people. और लोगों को प्रचार करने के लिए उसके पास सनातन सुसमाचार था God is going to reign, God is going to judge. कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, And that was a good news. और यह सुसमाचार था। What a good news for the people who are in tribulation. जो लोग सताव में है, सतावनी में, उनके लिए कौन सा सुसमाचार है? Verse 7. 7वां वचन। He said, loud voice, fear God and give him glory, because the hour of judgment has come. उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय करने का समय आ पहुंचा है। Worship the one who made heavens and earth and seas and springs of earth, of water. और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। So God is going to judge. That is the good news. तो परमेश्वर न्याय करेगा, यह सुसमाचार है। The Christian people who are suffering for their goodness, ईसाई लोग अपने अच्छाई के लिए, भलाई के लिए दुख झेल रहे हैं। the good news, God has saw you. तो सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने तुम्हारे दुखों को देखा है, And God is going to judge the person who had troubled you. और जो लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया है, ऐसे लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा। So when you are in suffering and someone say good news for you, तो what जब- it would be? तो जब आप कोई दुख में से गुजरते होते हैं और कोई आकर कहे कि तुम्हारे लिए सुसमाचार है, तो वह क्या है? If someone is beating you यदि कोई तुम्हें मारता हो and you are in pain, और आपको दर्द हो रहा हो, someone has tortured you, यदि किसी ने आपको बहुत सताव किया हो, what is good news for you? तो आपके लिए सुसमाचार कौन सा है? The enemy has been destroyed. कि शत्रु का नाश किया गया है। And so this is a good news. तो यह एक सुसमाचार है। For the one who has troubled you, God has saw that. जिसने आपको दुख पहुंचाया है, यातना दी है, ये सारी बातों को परमेश्वर ने देखा And है, God is going to judge
और इसीलिए परमेश्वर न्याय करेगा। Yes, in 5th chapter, Revelation 5th and verse 8, the second angel followed saying, Fallen, fallen is Babylon the Great, who has made all nations drink the wine of passion of her immorality. 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 14 Okay. Yes, it's 14, sorry, it's Revelation 14 chapter verse 8. प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 8वां वचन कहता है कि फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। So, the eternal good news, तो सनातन सुसमाचार God is going to judge. यह है कि परमेश्वर न्याय करेगा। And those who have tormented the people, poor Christian people, और जो लोगों ने गरीब ईसाई लोगों को यातना दी है, God judge. उनका परमेश्वर न्याय करेगा। There's another word, another gospel word, even we read from 2 Corinthians 11 verse 4 and Galatians 1st chapter 6 and 7. दूसरा भी एक शब्द है कि दूसरा सुसमाचार, यह बात लिखी गई है दूसरे कोरिन्थी का पत्र 11वां अध्याय 4था वचन और गलाती पहला अध्याय 6-7 वचन। What is another gospel? दूसरा सुसमाचार क्या है? The gospel which is not of Jesus Christ. यीशु मसीह का जो सुसमाचार नहीं है वह, The gospel which is not of Holy Spirit. और सुसमाचार जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं Not है, even God had even proclaimed that. और परमेश्वर ने भी जो नहीं बोला है वह, Not even saint has preached. और संतों ने भी जिसका प्रचार नहीं किया वह, That is another thing. ये सारी बात एक अलग बात है। That is another gospel. यह एक दूसरा सुसमाचार, And- अलग सुसमाचार And है। Paul says, और पौलुस कहते हैं, I don't want that you people, Galatian people, you believe in another gospel. मैं नहीं चाहता कि तुम गलाती के लोग दूसरे सुसमाचार में विश्वास करो। There is another good news even. दूसरा सुसमाचार भी है, Good news, another good news. दूसरा शुभ संदेश भी That है, is not according to Bible. जो बाइबल में से बाइबल के अनुसार नहीं है। Men have heard God sent Jesus Christ in this world for whole nation. मनुष्यों ने ऐसा सुना कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी में पर भेजा सारे लोगों के लिए, सारे राष्ट्रों के लिए। So this is another gospel. तो यह एक अलग प्रकार का सुसमाचार है Jesus Christ died for all. कि यीशु मसीह सबके लिए मरा। This is another gospel. यह एक अलग सुसमाचार है। Jesus Christ, when he was preaching, he said, my bread or bread is made for children. Bread is not made for dogs. यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो ऐसा बताया कि मेरी रोटी बच्चों के लिए बनाई गई है, कुत्तों के लिए नहीं। So, word of God is for the people of God. तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों के लिए है। Why you earn? Why you earn? आप कमाते क्यों हो? For the neighbor पड़ोसी के लिए or for your people? या फिर अपने लोगों के लिए? So Jesus Christ came to his own people. तो यीशु मसीह अपने लोगों के पास आए। And even Bible say he was sent to his people. और बाइबल भी यह कहता है कि यीशु मसीह को अपने लोगों के पास भेजा। And also Jesus said, the people there are who are chosen. और यीशु ने भी यह कहा कि ऐसे लोग जो पसंद किए हुए हैं। So chosen, it means there are separated people from the world. तो पसंद किए हुए लोग उसका अर्थ है कि संसार के लोगों से अलग किए हुए लोग। Jesus Christ has chosen people. यीशु मसीह ने लोगों को चुना है, पसंद किया है। So he came, he shed his blood for the chosen people. तो यीशु मसीह ने पसंद किए हुए लोगों के लिए लहू बहाया। But if someone says Jesus Christ shed his blood for all people, then that is a good news. लेकिन जब कोई ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने सब लोगों के लिए लहू बहाया तो यह शुभ संदेश बन जाता है। And this good news is not the right. और यह शुभ संदेश सही नहीं है, सच्चा नहीं है। So this is called another gospel. तो इसे एक अलग सुसमाचार कहते This is हैं। a good news, but that is not a Bible good news. यह सुसमाचार तो है, अच्छा तो लगता है, लेकिन यह बाइबल की ओर से बाइबल अनुसार नहीं है। This is another gospel. यह एक अलग सुसमाचार है। Even there is another gospel, और दूसरा भी सुसमाचार है। good news. दूसरा सुसमाचार है Jesus Christ didn't came to change the religion. कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए। He
just came that you stop smoking. यीशु मसीह केवल इसीलिए आए कि आप धूम्रपान करना बंद कर You दो just stop drinking. और आप दारू पीना छोड़ दो Don't speak bad word. और खराब गाली गलौच मत करो। He just came to change your heart. यीशु मसीह केवल आपके हृदय को बदलने के लिए आए Do good to all. और सबके साथ भले भले बनो, भलाई के काम करो, Repent and do good. प्रायश्चित करो और अच्छा काम करो Live a good life. और अच्छा जीवन बिताओ। Fear God. परमेश्वर से डरो No need to change anything, another thing. No need to change other. और दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं। So this is a good. This sound good. तो ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती है Live a simple life. कि अच्छा साधारण सामान्य जीवन जियो And this is a good news that you are being changed. और You are just changing yourself. और सुसमाचार है कि आप केवल अपने आप को बदलते हो। Your bad habit are stopped. आपके खराब आदतें बंद हो जाती है And your nature is being turned to good. और आपका स्वभाव बुरे में से अच्छा बन जाता है। We heard Bible is a religion book. हमने सुना है कि बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है And yes, Bible is a religion book. और हाँ बाइबल धार्मिक पुस्तक है। The Old Testament was for the Jew people. पुराना नियम यहूदी लोगों के लिए था And even in the Old Testament, God proclaimed himself or announced himself that he is God of Hebrew. और पुराने नियम में परमेश्वर ने खुद यह घोषणा की और जाहिर किया कि वह परमेश्वर हिब्रू लोगों का, इब्रानी लोगों का परमेश्वर When है। he said, I am God of Hebrew, जब उसने कहा कि मैं इब्रानी लोगों का परमेश्वर हूँ, it means the people who are Jewish people, उसका अर्थ यह है कि जो लोग यहूदी है upon him only he is head. केवल वही यहूदी लोगों के ऊपर ही वह परमेश्वर शीर है या मुखिया है। God is not God of all, परमेश्वर सबका परमेश्वर but नहीं he is है, God of Hebrew. लेकिन वह इब्रानी लोगों का परमेश्वर है। And the people, Hebrew people, they have their own religion. और इब्रानी लोगों का खुद का धर्म है। Whatever they do, they fasted. The other people also fasted, but their fasting were different. यहूदी लोगों ने जो भी उपवास किए उनका अनुसरण दूसरे लोगों ने कर लिया, लेकिन यहूदियों ने जो किया था वह अलग बात थी। They had Passover feast. यहूदियों के पास फसह का पर्व था। They had many feast. उनके पास बहुत सारे ऐसे पर्व थे। So their Jewish religion had many type to do. तो यहूदी धर्म के पास ऐसे बहुत सारी परंपराएं थी करने के लिए। The other people, they don't follow that. और दूसरे जो लोग हैं वे लोग यहूदियों की यह परंपराओं का पालन नहीं करते। Circumcision were for the Jew. जो खतना है वह यहूदी लोगों के लिए था। Other people never did circumcision. दूसरे लोगों ने कभी खतना नहीं किया। So God was talking to Hebrew people only. तो परमेश्वर केवल इब्रानी लोगों के साथ बात करते थे। If God has spoken to other people even, यदि परमेश्वर ने दूसरे लोगों के साथ भी बात की होती, then they too would observe Passover and they too have observed Sabbath even. तो वे दूसरे लोग भी फसह का पर्व मनाते और विश्राम दिन का पालन करते। And they do too even did circumcision. They might have did circumcision. और ये वे बाहर के लोग भी खतना करते यदि उन्होंने परमेश्वर ने उनके साथ बात की But होती। God has never spoke to the other people. लेकिन बाहर के दूसरे लोगों के साथ परमेश्वर ने कभी बात नहीं God की। has just spoken to His people. परमेश्वर ने केवल अपने लोगों के साथ ही बात की है। And the people and the Gentile in Bible we read the Gentile became Israel people. और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अन्य जाति के लोग इजरायली लोग बने। They left their gods and followed Bible God. उन्होंने अपने देवताओं को छोड़ दिया और बाइबल के परमेश्वर के पीछे चलने लगे। So the Jesus Christ not came just to change heart, तो यीशु मसीह केवल हृदय को बदलने के लिए नहीं but आए, He came even to change God. तो लेकिन यीशु मसीह आपके परमेश्वर को बदल देने के लिए भी आए। The people who are believing in another God, जो लोग दूसरे देवताओं में मानते हैं, Jesus Christ turned them to the true God, यीशु मसीह ने उनको मोड़ दिया सच्चे परमेश्वर की ओर, God of Hebrew. इब्रानी लोगों के परमेश्वर की ओर। So Christian people, they don't
only read New Testament, but they have to read Old Testament even. तो ईसाई लोगों को, विश्वासी लोगों को केवल नया नियम ही नहीं पढ़ना है, लेकिन पुराना नियम भी पढ़ना है, Because that is God of Jew people. क्योंकि वह यहूदी लोगों का परमेश्वर है। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। So good news is not that Jesus Christ came to change the heart, तो सुसमाचार यह नहीं कि यीशु मसीह हृदय बदलने के लिए आए, but the good news is लेकिन सुसमाचार यह है that Jesus Christ came to change you whole. कि यीशु मसीह आपको पूरी रीति से बदल देने के लिए आए। Amen. आमेन। Even your name even. आपके नाम को भी बदलने के लिए। So another gospel is Jesus just changed nature or heart. This is another gospel. तो दूसरा सुसमाचार, अलग सुसमाचार ये है कि यीशु स्वभाव को या हृदय को बदल देता है, केवल स्वभाव को और केवल हृदय को बदलता है। यह एक अलग प्रकार का सुसमाचार है। Jesus Christ love when someone change his nature. जब किसी कोई अपना स्वभाव बदलता है तो यीशु मसीह प्रेम करता है। This is another gospel that Jesus Christ just came to change the heart. यीशु मसीह केवल हृदय को बदलने के लिए आए। यह एक अलग प्रकार का सुसमाचार So है। this is kept in another gospel. तो we should keep this thing in another तो gospel. ये सारी जो बातें हैं उससे हमें एक अलग प्रकार के सुसमाचार के साथ रखनी चाहिए। There is also another gospel. दूसरा भी सुसमाचार है Jesus Christ is God of all. कि यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। And in every scripture in the world, we find Jesus. और संसार में जितने भी पवित्र शास्त्र है, सब धर्म पुस्तकों में हमें यीशु की बात मिलती है। In every book, the saint has written in this world. So, इस संसार में संतों ने जो किताबें लिखी, सब किताबों में हमें यीशु मिलता है। We find Jesus Christ everywhere. यीशु मसीह हमें हर जगह मिलता है। In every religion book, there is talking about Jesus Christ. हर एक धर्म की किताब में यीशु मसीह की बात, यीशु मसीह के बारे में बात लिखी गई है। So this is another gospel. तो ये बात भी एक अलग सुसमाचार है। This what Bible doesn't say. ये बात को बाइबल नहीं कहता है। Only God has spoken to forefather of Israel people. इजरायली लोगों के पूर्वजों के साथ ही केवल परमेश्वर ने बात की है। God never spoke to people who were outside of Israel. इजराइल के बाहर के लोगों के साथ परमेश्वर ने कभी बात नहीं की। God has sent deliverance to his people. परमेश्वर ने छुटकारा अपने लोगों के लिए भेजा। He has raised prophet to his people. और परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं को, नबियों को खड़ा किया अपने लोगों के लिए। He has raised kings only for his people. और परमेश्वर ने राजाओं को खड़ा किया केवल अपने लोगों के लिए। God has raised judges only for his people. परमेश्वर ने न्यायाधीशों को खड़ा किया केवल अपने लोगों के लिए। Jesus Christ was only sent for his people. यीशु मसीह को केवल उसके लोगों के लिए भेजा गया था। So Jesus Christ was for only Jew people. तो यीशु मसीह केवल यहूदी लोगों के लिए थे। And for those who believe him. और जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करें उनके लिए। So Jesus Christ we don't find him in every scripture in the world the people has written. तो यीशु मसीह को हम दुनिया में दूसरे धर्मों की सारी किताबों में हम नहीं पाते हैं। If someone say in so and so scripture about Jesus Christ that is written, read. We should not read. यदि कोई ऐसा कहे कि यीशु मसीह के बारे में ये किताब में या वो किताब में लिखा है तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। We should not believe in another religion book. दूसरे धर्म की किताब की बातों में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। Because they are not going to lead us to the true Christ. क्योंकि वे किताबें या वे लोग हमें सच्चे मसीहा के पास नहीं ले जाएगी। If we want to receive Jesus Christ, यदि हम यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, Jesus Christ said, तो यीशु मसीह ने कहा, read the scripture. कि धर्मशास्त्र को पढ़ो। About me, Moses wrote. कि मेरे बारे में मूसा ने लिखा, David wrote. दाऊद ने लिखा, Isaiah wrote. यशायाह ने लिखा।
the Old Testament saint has written about me, and if you read scripture, you will find the truth. पुराने नियम के संतों ने मेरे बारे में लिखा, और यदि वह बाइबल की किताब को आप पढ़ोगे तो आप सत्य पाओगे। So we found Jesus Christ only in Jew religious book. तो हम यीशु मसीह को केवल यहूदी लोगों के धर्म पुस्तक में पाते And हैं। if someone received Jesus Christ through another book, और यदि कोई यीशु मसीह को कोई दूसरी किताब में से पाता then है, he had found another Jesus. तो उसने दूसरे यीशु को पाया है। The true Jesus Christ we only find in Bible. सच्चा यीशु मसीह हम केवल बाइबल में ही पाते हैं, And that true Jesus Christ will lead you to salvation. और वह सच्चा यीशु मसीह आपको उद्धार में ले जाएगा। There is another even gospel that says Jesus Christ died on behalf of us. दूसरा भी एक अलग प्रकार का सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे बदले मरा। Yes, he died on behalf of us. यीशु मसीह हमारे बदले में मरा, But the truth is, लेकिन सत्य यह है Jesus Christ died for us. कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। This I have already been I have preached about this. ये सारी बातों के बारे में पहले मैं बोल चुका हूँ, प्रचार कर चुका हूँ। Anyone can receive Holy Spirit. This is also good news. It sounds good, but that is not the true gospel. हर कोई पवित्र आत्मा पा सकता है, यह सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन यह सुसमाचार नहीं है। Holy Spirit is only the people who have received Jesus Christ, for them there is promise. जो लोगों ने पवित्र यीशु मसीह को स्वीकार किया है, केवल उनके लिए पवित्र आत्मा का वचन दिया गया है। Praise Lord. परमेश्वर का महिमा हो। पवित्र Holy आत्मा Spirit is also is the same Jesus Christ. कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह है, But Holy Spirit is in another form. लेकिन यीशु मसीह Holy Spirit, Jesus Christ is in another form, यीशु like, मसीह and become Holy Spirit. यीशु मसीह ने एक अलग रूप लिया और पवित्र आत्मा बने, ऐसा लोग कहते हैं। So this is another gospel. Don't believe it. तो यह भी एक अलग प्रकार का सुसमाचार है, इसमें विश्वास ना करो। Jesus Christ will bless you if you keep Sabbath. यदि आप विश्राम दिन का पालन करो तो यीशु मसीह आपको आशीष देगा। This is another good news. ये भी एक अलग सुसमाचार This है। is not Bible good news. यह बाइबल का सुसमाचार नहीं है। If you have to keep Sabbath, यदि आपको सब्बात दिन का पालन करना then है, you have to do circumcision even. तो फिर आपको खतना भी करना पड़ेगा, And on the 8th day only. और वह खतना आपका 8वें दिन ही होना चाहिए। And also you have to follow Passover और आपको फसह का पर्व भी मनाना on the है, 14th of Adar. और अदार मास के 14वें दिन पर ही। And evening you have to cut that lamb. और सांझ के समय आपको वह मेमना काटना And है, you have to stand, take the staff and eat hurriedly. और आपको आपके हाथ में लाठी लेकर खड़े रहना है, And eat fast. और जल्दी जल्दी खाना है। Every Old Testament command you have to observe. पुराने नियम की हर एक आज्ञा का पालन आपको करना पड़ेगा, Then only you are going to be saved. तभी आपको उद्धार मिलेगा। So this is another gospel people are preaching. तो यह एक अलग सुसमाचार है जो लोग बताते रहते But हैं, Jesus Christ in the New Testament, he has preached another thing. लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में कुछ अलग प्रचार किया। The Old Testament commandment were been erased. पुराने नियम की आज्ञाओं को हटा दिया गया। And the another gospel, even it sound good that if you have received Holy Spirit, then you are going to speak in tongues. यदि तुमने पवित्र आत्मा पाया तो तुम अन्य भाषा बोलोगे, यह सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन यह अलग सुसमाचार है। If I speak in tongues, यदि मैं अन्य भाषा में बोलूं, the people are going to believe that I have received Holy Spirit. तो लोग ऐसा मानेंगे कि मैंने पवित्र आत्मा पाया So है। tongue is evidence of Holy Spirit baptism. तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का यह अन्य भाषा बोलना, यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का चिन्ह है। This certificate that you have received Holy Spirit, यह आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया, because you are speaking in tongues. क्योंकि आप अन्य भाषा में बोलते हो। If I am speaking in tongues, the people who are bringing another gospel, they will praise me. यदि मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, The people are going to praise me. तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। Oh, you have received Holy Spirit.
कि हाँ तुमने तो पवित्र आत्मा पाया And that है is good news for me. और यह तो मेरे लिए सुसमाचार है। This is good news for I have received Holy Spirit. यह तो सुसमाचार है कि मैंने पवित्र आत्मा पा लिया। But the truth is, लेकिन सत्य यह है, as Jesus Christ promised, जैसे यीशु मसीह ने वचन दिया when Holy Spirit will come, कि जब पवित्र आत्मा आएगा you shall receive power. कि तुम सामर्थ पाओगे You will be led in all truth. और तुम सब सच्चाई में तुम्हें ले लिया You will be my जाएगा witness. और तुम मेरे गवाह बनोगे And you will judge. और तुम न्याय करोगे। So everything, as Jesus Christ has given sign about Holy Spirit, तो पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने सारे चिन्ह दिए हैं। the same sign should be followed, and then we can approve a person he has received Holy Spirit or not. सारे चिन्ह हमें दिखने चाहिए और उसके बाद ही हम यह प्रमाण दे सकते हैं कि उस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। So another gospel already is been preached in the world, तो दूसरे सुसमाचार को पहले से संसार में हर जगह प्रचार किया जाता है। and those who have received, who have speaking in tongues, they are satisfied with the good news of the world. और जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वे लोगों ने जगत के वो सुसमाचार को पाकर अपने आप को संतुष्ट मान लिया है। For the people have said, क्योंकि लोगों ने कहा है you have received Holy Spirit. कि तुमने अन्य पवित्र आत्मा पाया है। I too speak in tongues, मैं भी अन्य भाषा बोलता हूँ, but that is not a sign that I have received Holy Spirit. लेकिन यह कोई चिन्ह नहीं बनता कि मैंने पवित्र आत्मा पाया But है। I have received the grace of Holy Spirit. That is the truth. लेकिन पवित्र आत्मा का अनुग्रह मैंने पाया है, यह सत्य है। This is gift from Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा की ओर से वरदान है। Giving Bible to one person, एक व्यक्ति को बाइबल देना it doesn't mean the person have received man. The person who is giving the gift, it doesn't mean a man has received the man has received man. जो व्यक्ति दान देता है तो लेने वाला जो है उसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने कोई मनुष्य को पा लिया, But he has just received Bible. लेकिन उसने मनुष्य के हाथों में से केवल बाइबल पाया है। If I give you mobile, यदि मैं तुम्हें मोबाइल दूं it doesn't mean I gave myself to you. तो उसका अर्थ यह नहीं बनता कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, But I have just given you gift. लेकिन मैंने केवल एक वस्तु दी, एक तोहफा दिया तुम्हें, But return it me. लेकिन मुझे वापस दे दो वह। So giving something, it doesn't mean the person is with you. तो कुछ देने से कोई अर्थ नहीं बनता कि वह व्यक्ति आपके साथ आ गया। So tongues is gift of Holy Spirit. तो अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का दान है। But Jesus Christ give Holy Spirit. लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा देते हैं। Praise Lord. प्रभु का महिमा हो। So when someone receive Jesus Christ, तो जब कोई यीशु मसीह को पाता है Jesus Christ can give gift of Holy Spirit. तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा का दान दे सकते हैं। Amen. आमेन। So speaking in tongues is a gift, तो अन्य भाषा बोलना यह वरदान है and Holy Spirit is God. और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Amen. आमेन। God give you grace to understand all this. ये सारी बातें समझने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। So we have studied about the gospel, good news, तो हमने सुसमाचार के बारे में अभ्यास किया। Jesus Christ good news, यीशु मसीह का सुसमाचार, Father good news, पिता का सुसमाचार, Paul good news. पौलुस का सुसमाचार। The good news were already been preached to the Old Testament saints, पुराने नियम के संतों को जो सुसमाचार प्रचार किया गया था वह सुसमाचार, that you by faith you are justified. कि विश्वास से तुम्हें धर्मी ठहराया गया है। So even we studied word eternal good news. और हमने सनातन सुसमाचार शब्द के बारे में भी अभ्यास किया God is going to judge कि परमेश्वर न्याय करेगा। those who had destroyed Christian people. जो God is going लोग- to judge. God is going to see them. जो लोगों ने ईसाई लोगों को मारा है परमेश्वर उनको देख लेगा। So these are good news for the people, for God's people. तो ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों के लिए सुसमाचार So है। when we sit in Jesus' presence, तो जब हम यीशु की उपस्थिति में बैठते हैं we should say, give good news. तो हमें कहना चाहिए कि सुसमाचार सुनाओ। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, Make you understand. आपको समझाए। Let's pray. आइए प्रार्थना Father, करें। we come in Jesus' name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं।
we have studied your word. हमने आपके वचनों का अभ्यास किया And है I pray for all who had listened. और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने सुना है। Give them grace to understand. उनको अनुग्रह दो समझने के लिए, Give them grace to again listen the truth और उनको अनुग्रह दो कि फिर से सत्य को सुने and bless them. और उनको आशीष दो। If they have been departed from true gospel, यदि वे सच्चे सुसमाचार से अलग हो गए they हैं have strayed to another gospel, और दूसरे सुसमाचार में वे भटक गए हैं, bring them to the truth. तो उनको सत्य में आप ले आओ। Thank you once again, Lord, for all your word, प्रभु फिर से एक बार आपके सारे वचनों के लिए आपका for धन्यवाद, all your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए। Bless your people. आपके लोगों को आशीष दो, Bless this house. इस घर को आशीष दो। Father, we pray in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Let's continue pray as Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जैसे प्रार्थना सिखाई वैसे करें। Our Father, who art in heaven, हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए, kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As it हो, is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ as we करो forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ And lead किया। us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका thy है, is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो, Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's say amen. आइए आमेन कहे। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको Thank आशीष you for दे। watching. देखने के लिए धन्यवाद। Keep it. Share it and इसे मानो और बढ़ाते जाओ। praise Lord. परमेश्वर का महिमा God हो। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Praise Lord.